नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी और यह जानकारी है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में, जिन्हें हम गाइडलाइंस कहते हैं। इस साल जो नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं 2022-23 के, वह पिछले सालों के गाइडलाइन से बहुत ज़्यादा भिन्न है क्योंकि उम्र में बदलाव लाया गया है। भिन्न है क्योंकि बच्चों की कुछ नई कैटेगरीज को जोड़ा गया है जिन्हें ओवर एंड अबव एडमिशन मिलेगा, जो कि पिछले दिशा निर्देशों का हिस्सा नहीं थे। भिन्न है क्योंकि डिफेंस पर्सोनल लोगों को कुछ और भी इस गाइडलाइंस के हिसाब से उनके बच्चों के दाखिले में बदलाव लाए गए हैं और भी कक्षा 11वीं के बच्चों के दाखिले में कुछ बदलाव लाए गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो पहले के दिशा निर्देशों में, पहले के गाइडलाइंस में नहीं थे, जो अब लाए गए हैं, जोड़े गए हैं, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो पिछले गाइडलाइंस में थे उनमें लाया गया है बदलाव। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ और आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके इस प्यार और इस विश्वास के लिए। 2,25,000 से ज़्यादा लोग अब सबकी शिक्षा के साथ जुड़ चुके हैं। एक ऐसी शैक्षिक पहल जिसकी शुरुआत मैंने घर बैठे एक वीडियो बनाकर अकेले ही करी थी, आज उसे पूरे भारतवर्ष में देखा जाता है और 50,000 से ज़्यादा बच्चों का दाखिला सबकी शिक्षा के माध्यम से हो चुका है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स सबकी शिक्षा की स्टोरी को कवर कर चुके हैं और यह सब आप ही के विश्वास की वजह से, आप ही के साथ की वजह से संभव हो पाया है। तो जल्दी से मैं आपको जानकारी देती हूँ गाइडलाइंस के बारे में। देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ आए इसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया। जो भी फर्क या जो भी नई कुछ ऐड किया गया है या फिर कोई बदलाव लाया गया है, उसे मैंने लाल रंग से कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे पहले पेज पे 2022-23 एंड ऑनवर्ड्स, ये पिछले साल से इस साल में बदलाव आया है, मैंने लाल रंग से उसे कर दिया है ताकि आप स्क्रीन पर इसे देखें और आसानी से समझ पाएं। आपको ज़्यादा समझने में मेहनत ना करनी पड़े और आप बिल्कुल वीडियो देखते ही समझ जाएं कि इस प्रकार से गाइडलाइंस में फ़र्क लाया गया है। देखिए, मैं आपके लिए आगे लेकर बढ़ रही हूँ। ये गाइडलाइंस सबकी शिक्षा इकलौता बोलूँगी यूट्यूब चैनल है या फिर इकलौता पूरे देश में इस समय सबकी शिक्षा इकलौता एक माध्यम है जो इस प्रकार से आपको अंतर बताने जा रहा है। देखिए, मैं गाइडलाइंस को आगे बढ़ा रही हूँ। गाइडलाइंस में अभी तक जो फ़र्क है सिर्फ साल में फ़र्क आया है पहले पेज पे, बाकी पिछले साल का जैसा है। इसमें शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मतलब बताया गया है, ट्रांसफ़र का मतलब बताया गया है, ट्रांसफरेबल का, PSUs का, सिंगल गर्ल चाइल्ड का। मैं आगे बढ़ती चली जाती हूँ। ये देखिए, इसमें बताया गया है सबसे पहले उम्र के जो जानकारी है उसमें बदलाव के बारे में बताया गया है। और देखिए, जो लाल रंग से है, ये लाल रंग से मैंने करा है ताकि आपको समझ आ सके। अब बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए। 31 मार्च पर रखकर आप उसका आंकलन करेंगे कक्षा पहली में दाखिले के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 8 साल होनी चाहिए क्योंकि बाकी कक्षाओं में काले रंग से ही लिखा गया है। नॉर्मल जो ब्लैक इंक है उसी का इस्तेमाल है। इसका मतलब है बाकी कक्षाओं में दाखिले के लिए उम्र में कोई बदलाव नहीं है। कक्षा पहली और कक्षा दूसरी की दाखिले की उम्र अब बिल्कुल एक जैसी है, यानी कि कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अगर आपके बच्चे का दाखिला नहीं होता तो कक्षा दूसरी का ऑफलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। देखिए, जो दाखिले की आखिरी तारीख है वह बदलकर अब हो गई है 30 जून। यह बदलाव है। पिछले साल दाखिले की आखिरी तारीख जुलाई में थी, लेकिन अब 30 जून हो गई है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि डिफेंस पर्सोनल में पैरामिलिट्री फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सोनल जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है, रिटायर हो जाते हैं प्रीवियस या करंट एकेडमिक सेशन में रजिस्ट्रेशन के बाद, उनके बच्चों के दाखिले के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के आधार पर 30 नवंबर तक हो सकते हैं। और देखिए, रिजर्वेशन के बारे में है, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर। डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के बच्चों के बारे में है, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आगे बढ़ते हैं और अब आने वाला है एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में आप सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम MP कोटा तो ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है, MP कोटा है, बिल्कुल है। MP कोटा की जानकारी देखिए, दिशा निर्देश में साफ साफ दी गई है। ईच ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
MP कोटा खत्म हुआ है, HRD MP कोटा खत्म नहीं हुआ है, HRD कोटा खत्म हुआ है। HRD कोटा इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि भारत के शिक्षा विभाग, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब कहते हैं, पहले HRD मिनिस्ट्री कहते थे, उन्हें अधिकार दिया गया था कि कुछ बच्चों का एडमिशन करवाएं, लेकिन कुछ बच्चों के एडमिशन के बारे में सोचा गया था, लेकिन 5000 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हर साल HRD कोटा के माध्यम से होने लग गया था। तो सरकार को लगा कि इस कोटे का उपयोग की बजाय दुरुपयोग हो रहा है, तो इसलिए इस कोटे को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन MP कोटा में जो नंबर ऑफ सीट्स है बच्चों की, वो पहले से निर्धारित है, इसीलिए कोई बदलाव नहीं हुआ है उस कोटे में, वह पहले जैसा ही है। देखिए, यह पूरा पैराग्राफ नया ऐड किया गया। यह वह बच्चे हैं जिन्हें दाखिला मिलेगा इस साल, और यह पहले कभी भी इन्हें इस तरह का बात नहीं कही गई थी किसी भी दिशा निर्देश में। इससे पहले कभी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वह बच्चे जो कोविड-19 की वजह से अनाथ हो गए, दुर्भाग्यवश उनकी माता या पिता की मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, ऐसे बच्चों को एडमिशन मिलेगा ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ। याद रखिएगा, ओवर एंड अबव की बात करते हैं, मतलब कि जितने कक्षा में सीट है उससे ऊपर भी दाखिला दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कक्षा में 40 सीट है, 40 सीट भर गई तो दाखिला नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओवर एंड अबव दाखिले मिलेंगे, चाहे सीट्स भर भी गई हैं तब भी दाखिला मिलेगा। अंडर PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत ऐसे बच्चों को जिनके बच्चों के माता पिता कोविड-19 की वजह से उनका देहांत हो गया दुर्भाग्यवश, उन बच्चों को दाखिला मिलेगा। जो एडमिशन दिया जाएगा वह उस लिस्ट के आधार पर दिया जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजी जाएगी। 10 बच्चों का एक केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों का एक कक्षा में दाखिला हो पाएगा, और ऐसे बच्चों को फीस माफ होगी। ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड, VVN फंड, इन बच्चों को माफ होगा, एग्जेम्पशन होगी, छूट होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ा गया है और मुझे लगता है कि शायद इसकी ज़रूरत भी थी, और मैं इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की मैं तारीफ करना चाहूँगी कि कोरोना काल में बहुत से बच्चों ने, दुर्भाग्यवश बहुत से बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, और ऐसे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लेना हमारे देश के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए, हमारे देश के शिक्षा संस्थानों के लिए ज़रूरी है। बच्चे हमारे देश का भविष्य है और अपने भविष्य को इस प्रकार से नहीं छोड़ा जा सकता। जिन बच्चों को ज़रूरत है, जिनके अभिभावकों की मृत्यु हो गई है कोरोना काल में, ऐसे बच्चों को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला मिलेगा। 10 बच्चों को हर केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे एक कक्षा में हो सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा लिस्ट जाएगी और ऐसे बच्चों की फीस माफ़ होगी, पूरी तरह से फीस माफ़ होगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ये देखिए, लाल रंग में किया था ताकि आपको समझ आए कि ये इस बार जोड़ा गया है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये देखिए, और अब आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम बच्चे का दादा ये है, बच्चे के नाना ये है, बच्चे का दाखिला हो सकता है। देखिए, सिर्फ वह बच्चे जिनके दादा दादी नाना नानी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या फिर वह PSU एम्प्लॉई हैं, या फिर वो KVS एम्प्लॉई हैं या रहे हैं, केवल उन्हीं के पोता पोती नाती नातिन का दाखिला हो पाता है, बाकी बच्चों का नहीं हो पाता है। अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ। जो लाल रंग से दिखेगा वह दाखिले के लिए होगा। देखिए, कक्षा पहली में 40 सीट्स में से 25 सीट्स RTE के लिए रिजर्व होती हैं, 25%, यानी कि 10 सीटें SC कैटेगरी के लिए 6, ST कैटेगरी के 3, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 11, और RTE लॉटरी, जब लॉटरी निकाली जाती है तो RTE बच्चों की पहले लॉटरी निकलती है, फिर ऑल DA, फिर कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 2, फिर SC, फिर ST, फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6। देखिए, फिर इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ड्रॉ होते हैं। और मैं फिर आपको देना चाहती हूँ जानकारी कक्षा 11वीं के बच्चों के दाखिले में। कक्षा 11वीं के जो बच्चों का दाखिला होगा, क्योंकि जो दाखिला होगा वह पहले KV के, अपने ही KV के बच्चों का होता है, तो ऐसे में 55 स्ट्रेंथ होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। बच्चों से पहले पूछा जाएगा लिस्ट डिक्लेयर करने से पहले कि आपको कौन सा स्ट्रीम चाहिए, और वो उनके मार्क्स के आधार पर, उन्हें मेरिट के आधार पर वह स्ट्रीम मिलेगी। उनके पेरेंट्स से भी पूछा जाएगा, अंडरटेकिंग ली जाएगी बच्चों से, और अगर जिस स्ट्रीम में उन्होंने दाखिला लेना है उसकी सीट्स भर गई हैं तो उन्हें दूसरी स्ट्रीम लेनी पड़ेगी।
और यह अंडरटेकिंग बच्चों को मेरिट लिस्ट, जो मेरिट निकलेगी, मतलब जो निकलेगी स्ट्रीम वाइज लिस्ट निकालेंगे, वह निकालने से पहले अंडरटेकिंग ली जाएगी। ये देखिए, तो यह थे बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे लाल रंग से मैं आपको बताया मैंने कि लाल रंग कहाँ कहाँ मैंने करा है और आपको बताया है इससे, ताकि आपको समझ आ सके कि लाल रंग वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें बदलाव आया है, जिसमें कक्षा 11वीं के दाखिलों में जो मैंने आपको पॉइंट बताया, जो कोरोना की वजह से जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया था, वैसे 10 बच्चों को हर केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिलेगा और इन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कक्षा पहली में दाखिले से संबंधित उम्र में बदलाव आया। डिफेंस पर्सोनल का मैंने आपको बताया कि नवंबर तक ट्रांसफ़र में उनके बच्चों का दाखिला हो सकता है 30 नवंबर तक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे। 30 जून दाखिले की आखिरी तारीख है। 6 कम से कम उम्र कक्षा पहली में दाखिले की और 8 ज़्यादा से ज़्यादा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपके लिए ऐसे दिशा निर्देश पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले सबकी शिक्षा के माध्यम से ही लाया गया है, जिसमें लाल रंग से आपको करके बताया गया है कि यह दिशा निर्देश पिछले दिशा निर्देशों से कैसे भिन्न है। उम्मीद करती हूँ ये दिशा निर्देश आपको समझ आ गए होंगे और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करूँगी, मैं चाहूँगी, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपके बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूलों में है, आपके बच्चों का बेहतर भविष्य बने और आपके बच्चे आपका भी नाम रोशन करें और पूरे देश का भी नाम रोशन करें। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।